जब वो पवित्र धारण कर लेता है तो वास्तव में वह ब्रह्म शक्ति के अस्त्र को पाने का अधिकारी है, उपयोग करने का अधिकारी है। वह सीधे कांटेक्ट हो जाता है परम शक्ति सत्ता से, ईश्वर से उसका मिलन हो जाता है। उसके सारे सद्गुण ईश्वर की तरह होना चाहिए। विप्र का मतलब हुआ, द्विज का मतलब हुआ दूसरा जन्म, विप्र का मतलब हुआ जो ऐसा हो, प्रवर्ता उसका परम शक्ति सत्ता, विधाता, विषय विधाता, प्रवर्ता मिलन विधाता से हो, ब्रह्मा से। उसका स्वयं जितने भी जग पवित्र धारण किए हैं उनका धर्म है, क्योंकि सारे कर्म ईश्वर की तरह होना चाहिए। वाणी भी, अहंकार नहीं, तब तो गया। विप्र रावण भी था, मेघनाथ भी था, हरकश्यप भी था, ये सब विप्र लोग थे। लेकिन जग पवित्र भी धारण करते थे, लेकिन उस जग पवित्र की महिमा उस समय घट जाती है जब हम ईश्वर विमुख कार्य करते हैं। ईश्वर विमुख क्या कार्य करते हैं? सारा कार्य करेंगे, वाणी यही है, लेकिन यह वाणी जब मधुर बनती है दिव्य आत्माएं तो यह बीड़ा बन जाती है, बीड़ा। और जिस समय बीड़ा बने वही समझना कि आपके वाणी का सदुपयोग हो रहा है, वरदान का सदुपयोग हो रहा है। और वही वाणी जब बाण बनती है तो याद रखना दुश्मन तैयार होते हैं, घर में कटता होती है, सासू बहू में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, ननद भौजाई में झगड़ा होता है, सगे भाई आपस में रक्त के प्यासे बन जाते हैं। यह दिव्य आत्माएं, मैं कहता हूँ कि जग को पवित्र धारण करने के बाद हमारी वाणी भी ब्रह्म वाणी होनी चाहिए। हमारे अंदर अहिंसा के भाव होना चाहिए। विधाता जैसे भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, सबके ऊपर दया करना चाहिए। कहा गया है कि सब पर दया जो करता भाई मानव नहीं देव कहलाई। वह मानव रह ही नहीं जाता, वो तो देवता हो जाता है। और जो लोग आचार्य बन चुके हैं सतगुरु से, चाहे परंपरागत कुल तरीके से, यदि वह यज्ञ पवित्र धारण कर लिए हैं तो उनका तो जिम्मेदारी और बढ़ गई, जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्यों? कि यज्ञ पवित्र धारण करने के बाद उसकी जो तीनों निशानी होती है, 3 ताग होता है उसमें, 3 तग होते हैं, तीनों का महत्व है। और जो ब्रह्म गांठ दी जाती है, ब्रह्म गांठ सभी नहीं दे सकते हैं, तीनों जहां जोड़ा जाता है ब्रह्म गांठ सभी नहीं देते हैं, ब्रह्म गांठ में भी महत्व है। और जो तीनों धागे आते हैं वह तीनों धागे का मतलब है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु और तमोगुण से शंभु। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुण से परे हो जाए, गुणातीत हो जाए। गीता को अध्ययन करें आप, गीता में स्पष्ट लिखा है यज्ञ करने वाला व्यक्ति गुणातीत होना चाहिए। गुणातीत का मतलब तीनों गुणों से परे हो जाना चाहिए। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा कि पूजा है विप्र सदा गुणहीना। गुणहीना मतलब तीनों गुणों से परे हो। यह नहीं कि उसके अंदर रजोगुण है, सतोगुण नहीं है, सतोगुण है, तमोगुण है, यह तीनों से परे है, यानी परमात्मा भगवान की तरह हो जाए, वही विप्र पूजनीय है। यज्ञ पवित्र के बाद उसे तीनों गुणों से परे हो जाना चाहिए। नीचे जो ब्रह्म गांठ दी जाती है वह तीनों बताती है कि यह तीनों ही रास्ते हैं जिसके द्वारा हम परम शक्ति सत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। यज्ञ पवित्र को हम साधारण से लेते हैं दिव्य आत्माएं। यज्ञ पवित्र में इतनी शक्ति है कि यज्ञ पवित्र का यदि प्रयोग कर दिया जाए तो हनुमान जैसे महाबलशाली योद्धा को भी बांध दिया जा सकता है। और इस यज्ञ पवित्र की गरिमा ऐसी है कि यदि यज्ञ पवित्र का सचमुच नियम के अनुसार पालन किया जाए, उस तपस्या के प्रभाव के बल से, यज्ञ पवित्र के प्रभाव से, बल से हम अग्नि को भी बांध सकते हैं। ठीक है, अग्नि को भी बांध सकते हैं। देखिए, विपत्ति को भी बांध सकते हैं, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। हमारा सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है।
देखिए यज्ञोपवीत अब तो परंपरा बन गया है कि हाँ जब लड़का जनेऊ करे लायक हो गई, न्योता कर दो, न्योता आ गई, न्योता धैला, न्योता वजन आस्था भी देखने को मिल रहा है या वाणी भी चल रही है। नहीं तो कहीं कहीं तो हम देखे हैं नाच गाना हो रहा है, माने ना माने अच्छी जगह डांसर आते हैं, लोग डांस करते हैं, मदिरा पीकर लोग गान करते हैं। अब वो कौन असुर अशुभ हुआ, वो शुभ नहीं हुआ। भोजन में भी अब अच्छा भोजन दिया जाता है। यह परंपरा बनकर के नीति बदल रही है, इसको सुधारने की जरूरत है और इसमें समझने की जरूरत है। तो यज्ञोपवीत यज्ञ के हमको बताता है कि हमें परमात्मा के सन्निकट रहना चाहिए, परमात्मा के सन्निकट। और कहता है कोई परमात्मा कहाँ खोजने जाए, तो परमात्मा को खोजने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सदगुरु के चरणों से शुरुआत होती है। प्रथम सीढ़ी वहां से मिलती है, वहीं से लगता है हम पारंपरिक हैं कि वास्तविक हैं। जब हम पारंपरिक ढंग से जैसे सर का बोझ उतार देते हैं ना, जने हो गए, ब्याह हो गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म, ठीक है। एक जब परंपरा से अलग होकर के उसकी अस्तित्व और सच्चाई में जब उतरेंगे दिव्य आत्माएं, तो उस महत्व को समझेंगे। जो आज देखें आप लोग अश्वमेध यज्ञ तक किए हैं, किसी को बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए यज्ञ करने को मिला है? नहीं। बोलिए मिला है? नहीं ना, नहीं मिलता। क्यों कि यज्ञ देव के उप मन नजदीक वही बैठ सकता है जो पवित्र उसको धारण किया है, और समाप्त वही कर सकता है और प्रारंभ भी वही कर सकता है। इसके अलावा उसका एक भी आहुति कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा। दिव्य आत्माएं वैसे तो हम जन्म जब लेते हैं माँ के गर्भ से, तभी से हम परम शक्ति सत्ता के सन्निकट होते हैं। शरीर जब मिलती है, पहला श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक, इस शरीर का महत्व श्वास से है, उससे अधिक नहीं। जिस समय श्वास निकला सारा चीज बेकार, और यह श्वास के प्रति सावधान होकर जो जीवन बिताता है सो विप्र, वही ब्राह्मण है, ठीक है। देखिए सबसे नजदीक होते हैं क्या, कौन होता है? भगवान के नजदीक सदगुरु होते हैं, और उनके सदगुरु के नजदीक से हम फिर परमात्मा तक पहुंचते हैं। जैसे हमें रोशनी की जरूरत है, हाथ में टार्च लगे तो टार्च का सहारा लगे तभी रोशनी आगे जाएगी। हम यदि इस लाउड स्पीकर का सहारा न लें तो मेरी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। इसको हटा दें तो सामने वाला भी नहीं सुन पाएगा। आवाज तो वही है, लेकिन यह बात हमको, यह जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार यह आवाज को दूर तक पहुंचाता है।